जो पहले की स्ट्रेटजी रही है, और वो स्ट्रेटजी क्या थी, ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालने की, और इस उम्मीद पे कि जब प्रेशर डलेगा तो ईरान अपने फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, और वो इजराइल भी चाहता है। फंडामेंटल्स क्या है? एक तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जीरो पे लाएगा, खत्म करेगा, खारिज, जो ईरान नहीं करेगा। लेकिन वो एक तरह से एस्पिरेशन है या फाइनल होप है, जो नेतन्याहू की भी है, और शायद नेतन्याहू की वजह से भी अमेरिकन की है। उस पर हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। दूसरी बात है जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं। अगर आप एनरिच करते हैं यूरेनियम को, एक वॉरहेड बनाते हैं, तो उसको डिलीवर करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? आपके कई तरीके होते हैं। पनडुब्बियों से कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है उसको मिसाइल से करने का। तो इजराइल का एजेंडा है कि दोनों चीज़ें, एक तो एनरिचमेंट ना हो, क्योंकि एनरिचमेंट का रूट जो आता है बॉम्ब पे जाता है, और दूसरा जो है डिलीवरी सिस्टम है, जो मिसाइल्स हैं, उसको भी जीरो करे ईरान। ये मैक्सिमल डिमांड है इजराइल की, लेकिन उस पर वो डटे हुए हैं। और ईरान यहाँ पर ये कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें वो करने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, और इसका एविडेंस हमारे पास है। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें 2003 के बाद से तो वो एनरिचमेंट कर रहा है। और क्योंकि एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी ओबामा के टाइम पे, तो उस न्यूक्लियर डील के तहत वो 3 और 6% के बीच में एनरिचमेंट कर सकता है। और साथ में दूसरी बात यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक जो ट्रीटी है मल्टीलैटरल ट्रीटी, उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो अलाउ करता है आपको कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूजेस के लिए कर सकते हैं। अब ये बात 3 और 6% से कैसे जुड़ती है? क्योंकि अगर आपको ऊर्जा बनानी है या बिजली बनानी है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो आपका एनरिचमेंट लेवल 6% से हो जाता है। वही न्यूक्लियर प्लांट अब बुशहर में है, जो रशियंस ने बनाया है। और ईरान कहता है कि वो तो भाई इंटरनेशनल ट्रीटी है, 100 से ऊपर देशों ने साइन किया हुआ है, तो मेरा तो राइट बनता है कि मैं 3 से 6% तक करूं। तो मैं जीरो पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ट्रैक जो है वो बिजली का है, क्योंकि तेल के जो भंडार हैं आर फाइनाइट, एट सम पॉइंट दे विल एंड। उसके बाद मेरा क्या होगा? और इसलिए वो उसके लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी बात, ईरान को अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि अगर आप पूरा फ्रेमवर्क देखें, इसराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उसका डेटरेंस क्या है? एटलीस्ट मिसाइल्स तो मैं रखूंगा, ये ईरान की मंशा है। और लेकिन बात आती है कि भी ये सिर्फ इस थिएटर में यूज करने के लिए होगी मिसाइल्स, इसलिए उसकी रेंज जो है मैं 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि